नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज 20 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के प्रथम पाली में जीके जी सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों अगर आप निरंतर हमारा एनालिसिस देख रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं छूट सकती, क्योंकि आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने व्याख्या में पहले ही बता दिया है इसी एनालिसिस के साथ। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। चूंकि यह पूर्णतः भारतीय नहीं थी, वहीं पर आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। वहीं पे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो पूछ लिया गया है बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले है जो नहीं पूछा गया अभी तक। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न जो आया था, वर्ष 2007 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया था। दोस्तों सारे ऑप्शन प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वहां पे एक नाम था अल्बर्ट अर्नोल्ड, और यही राइट आंसर था। इसके साथ जो है एक संस्था को भी दिया गया था, आईपीसीसी करके कोई संस्था था, उसको दिया गया था। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा और अल्बर्ट अर्नोल्ड। दोस्तों अगला प्रश्न जो आया था, भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्व जो है अटैच है, जो 36 से 51 आर्टिकल के बीच भाग 4 में रखा गया है, तो ये जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाहित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसके द्वारा और भी काम हुए थे भारतीय संविधान में, 2 शब्द भी जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। और इसके बाद दोस्तों बता दूं 42वां संविधान संशोधन को जो है भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। बात करें दोस्तों नीति निषेध सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों कल के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में हमने बता चुका था, अपने मन से एडिशनल और ये पूछ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान स्थित है फिलीपींस के मनीला में। मनीला फिलीपींस की राजधानी है और यहीं पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान। बात करें राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है उड़ीसा के कटक में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया। दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड हर दिन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था पत्रिका, ये नेशनल हेराल्ड था। वहाँ पर हमने बताया भी था कि माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ और नेशनल हेराल्ड ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया जो है एक प्रकार का पत्रिका है। तो यहाँ पे आज ये पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न था कि भाषा सी जो है कंप्यूटर में, तो इसके खोजकर्ता कौन है। तो ये है दोस्तों डेनिस रिट जी। डेनिस रिट जी जो है ये कंप्यूटर के भाषा सी के खोज करता है, ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर है। बात करें दोस्तों कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो ये चार्ल्स बेबेज को। वहीं WWW के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्ली है। आने वाली एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो आया था, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों ग्रहों की जो मोशन का नियम है ये दिए थे केपलर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर केपलर को टिक करना था। अगला प्रश्न जो आया था, निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है या जोड़ती है। दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि दोनों जो है गल्फ का काम करते हैं और जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों ये है राइट आंसर बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने या अलग करने का काम, क्योंकि अटैच रहता है तो एक तो अलग करने, आप एक सेंस में सोच लो, दूसरी सेंस में जोड़ने का भी काम करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बेरिंग जल संधि हो जाएगा। बात करें दोस्तों 5 महासागर है टोटल, तो पांचों महासागर में सबसे बड़ी प्रशांत महासागर, वहीं सबसे छोटी जो है आर्कटिक महासागर है। मरियाना खाई जो विश्व में यानी इस धरती पे सबसे गहराई वाली स्थल है, ये महासागर में कौन से महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। बात करें दोस्तों अटलांटिक महासागर जो द्वितीय सबसे बड़ी महासागर है, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाए कि किस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन था, गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था। पहले पूछा गया था कि जॉर्ज पंचम के आगमन पे किस इमारत का निर्माण करवाया गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया। और आज पूछा गया कि गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों जॉर्ज व्हिटनी। जॉर्ज व्हिटनी के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया गया था, जिसकी स्थापना 1911 में किया गया था और कहाँ स्थित है, मुंबई में। और किसके आगमन पे बनाया गया था, तो जॉर्ज पंचम के आगमन पे। अगला प्रश्न जो आया था, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व तटीय बंदरगाह है। दोस्तों ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन मैं बता दूं भारत के पूर्व तटीय बंदरगाह वो बंदरगाह होती है जो अरब सागर के किनारे स्थित नहीं होते हैं। यानी जो भी बंदरगाह अरब सागर के किनारे स्थित है वो पश्चिम तटीय बंदरगाह होती है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, भारत में कुल कितने नाभिकीय संयंत्र, विद्युत संयंत्र जो है नाभिकीय, तो कितने कार्यरत हैं। तो क्वांटिटी पूछा गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल आंसर 22 हो जाएगा। 22 यहाँ पे जो है भारत में अभी वर्तमान समय में नाभिकीय विद्युत संयंत्र कार्यरत है। बात करें दोस्तों कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य
करती है, नाभ के विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करती है। परमाणु बम भी नाभ के विखंडन के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। वहीं सूर्य में प्रकाश जो है नाभ के संलयन के सिद्धांत पे हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? परसों के शिफ्ट में पूछा गया था कि किस योजना के द्वारा जो है सभी आदमी का बैंकों में खाता खुलवाया गया था। तो यहाँ पे आज ईस्वी पूछा गया है, मैंने वहाँ पे भी ईस्वी बताया था। तो ये 2014 ईस्वी में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों का बैंकों की सेवा जो है मुहैया कराना है। अगला प्रश्न जो आया था, किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, इंटरनेट, लैन, वैन और एक और था जो यहाँ ऑप्शन नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसका अगर आपको राइट आंसर पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मैं बता दूं, इंटरनेट को जो है ये इंटरनेट इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेट को जो है सूचना राजपथ कहा जाता है। ये भी पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न आया था करंट सेक्शन से कि IPL 2020 में ऑरेंज कप किसे दिया गया? दोस्तों IPL 2020 में ऑरेंज कप जो है किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन KL राहुल को प्रदान किया गया था। अगला एक प्रश्न आया था ज्योग्राफी से, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है चाइना में। चाइना में स्थित है टकला मकान स्थित। वहीं पे मैंने बताया था कि दोस्तों विश्व में सबसे छोटी मरुस्थल बताया था डेजर्ट क्रॉस है जो कनाडा में स्थित है। टकला मकान चाइना में स्थित है। गोबी जो एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है ये मंगोलिया में और दक्षिणी चीन में स्थित है। वहीं पे जो सहारा है ये जो है नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है। तो दोस्तों अगर आप एनालिसिस देख रहे हैं तो आपकी क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है। अगला प्रश्न जो आया था, नीति आयोग के CEO कौन है? उस दिन पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आज पूछा गया कि CEO कौन है, तो अध्यक्ष के साथ हम CEO का भी जो है डिस्क्राइब कर दिए थे। तो नीति आयोग के CEO जो है अमिताभ कांत है। और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, होमोसेपियंस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। बात करें आने वाले शिफ्ट के लिए, रैना टेगरिना मीढक का हो जाएगा, बाघ का पैंथरा टैग्रिस हो जाएगा और मोर का पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है, क्योंकि ये जो है भारत के जो है राष्ट्रीय पशु पक्षी के वैज्ञानिक नाम हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 4 शहर के नाम दिए गए थे, तो जिसमें गुजरात, माफ कीजिएगा, राज्य के नाम दिए गए थे, तो ये गुजरात भी था। तो यहाँ पे राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ये बाघों के लिए जो है फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क। अगला प्रश्न जो आया था, प्रधानमंत्री, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था कि किस योजना के तहत जो है भारत में सभी को LPG कनेक्शन मुफ्त में दिया गया था। तो मैंने ये वाली जो आप फिगर देख रहे हैं इंटरफेस, ये पहले ही बता रखा है कि उज्ज्वला योजना के जो तहत है भारत में सभी को जो है मुफ्त में LPG कनेक्शन की बंटवारा की गई थी, जो गरीबी रेखा के नीचे हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन आया था। तो वर्तमान समय में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे है। बात करें दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो भी है और श्री जयवर्धनेपुरा भी है। तो ये दोनों सम्मिलित राजधानी है श्रीलंका के। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वर्तमान समय में RBI के गवर्नर कौन है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था। तो RBI के गवर्नर वर्तमान समय में शक्तिकांत दास है। इससे पहले जो थे दोस्तों उर्जित आर पटेल थे। उर्जित आर पटेल के स्थान लिए हैं शक्तिकांत दास। बात करें दोस्तों RBI की स्थापना कब की गई? तो 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में। और ये भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है और इसके जो है नोट निर्गमन के साथ और भी कई मुख्य कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य जो है नोट निर्गमन करना सभी प्रकार के। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति भी रहे हैं लगातार 2 कार्यकाल तक। आज तक जो है लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाला एकमात्र व्यक्ति है राजेंद्र प्रसाद। और अनहप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। तो आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों किताब बहुत ही फेमस है। एक पूछ लिया गया, अभी दूसरे की बारी है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत मुफ्त में LPG कनेक्शन का वितरण किया गया? तो अभी हमने बताया दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले सभी भारतीयों को मुफ्त में LPG कनेक्शन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो रसोई में यूज करते हैं, का मुख्य वितरण किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के साथ। दोस्तों कल हमने वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ काम आ गया था। आज कोशिश करते हैं कि आपको सेकेंड शिफ्ट का भी वीडियो प्रोवाइड कराऊं।